हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी इसलिए हम कोई वीडियो बना नहीं पाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, स्टोमेटा इन ग्रासेस लीफ आर। तो स्टोमेटा ग्रास की लीफ में कैसा होता है, तो हम जानते हैं ग्रास कैसा होता है, मोनोकॉटिलिडन। और हमको पता है कि मोनोकॉटिलिडन में जो लीफ होती है उसका स्टोमेटा कैसा बना होता है, डम्बल शेप का। जो डाइकॉट होते हैं उनका स्टोमेटा किसका बना होता है, किडनी शेप्ड का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बरेल शेप्ड और रेक्टेंगुलर होते नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। हम जानते हैं जितने ही मोनोकॉट प्लांट होते हैं वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ आपका एब्सेंट होता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ग्रासेस जो है तो ये आप जानते हैं मोनोकॉट है, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। डेसिडुअस एंजियोस्पर्म ये डाइकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। साइकेड्स इसमें भी पाया जाता है, कोनिफर्स इसमें भी पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए, ग्रासेस। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम आपके एब्सेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको देखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन। तो हम जानते हैं जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो किस में पाई जाती है, तो आपको पता है इंडोडर्मिस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इंडोडर्मिस में। कैसे पाई जाती है, बाय द डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। हम कह सकते हैं वहां पे सुब्रिन डिपॉजिट होता है, इसलिए वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो क्या करती है, वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो आप जानते हैं किसके द्वारा ये बनते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है, लेंथ में इंक्रीजमेंट। एक्सिलरी मेरिस्टेम से क्या होता है, आपको पता ही है, वहां से बड का फॉर्मेशन होता है। फेलोजेन पार्ट ऑफ द फेलोडर्म, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमको रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है, किसमें, कॉर्टेक्स ऑफ हर्टवुड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर्टवुड। अब क्या होता है रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिटेड इन इट, ये तो सही है क्योंकि इसीलिए हर्टवुड आपका होता है। दूसरा, इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये भी आप जानते हैं सही है। नेक्स्ट क्या है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशियंटली। तो हम कह सकते हैं ये वाटर और मिनरल को इफिशियंटली कंडक्ट करता है। लेकिन अब हम बात कर दें कि ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या पूछा आपसे, रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होता है आपका, ये कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशियंटली। इसका ऑप्शन थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो डेड सेल कौन बने होते हैं, तो आप जानते हैं जो डेड सेल का बना होता है वो होता है आपका फिल्म। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेरिडर्म जो होता है उसका कॉर कैम्बियम मिडिल पार्ट है, और सबसे बाहर जो बनता है फिल्म होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर कहते हैं। और वो आपका डेड सेल होता है, अंदर जो होता है फिलोडर्म वो आपका लिविंग सेल होता है। इसका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, क्या देता है, तो आप जानते हैं वैस्कुलर कैम्बियम आपका देता है, आपको पता है किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी जाइलम। क्योंकि फिलोडर्म आपको भी बताया गया पेरिडर्म का पार्ट है। प्राइमरी फ्लोएम ये बाय बर्थ बनता है, पेरिडर्म और ये फिलोडर्म दोनों एक, पेरिडर्म का पार्ट क्या है, फिलोडर्म। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स किसके रीजन में पाया जाता है, तो आप जानते हैं एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में पाया जाता है कॉर्टेक्स आपका। बाकी इंडोडर्मिस एंड पिथ के बीच में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू। पेरिसाइकिल इंडोडर्मिस के बीच में कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। ये टाइलोसिस अभी हम जो बात करते हैं, जो ब्लॉक करता है, ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, तो आप जानते हैं ये बनता है पैरेन्काइमा सेल के एक्सटेंशन से। देखिए, डेवलप आर एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू द वेसल्स। तो 9th का कौन सा सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका,
चलिए अब आते हैं 10th में, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड। जो एपिडर्मल सेल गार्ड सेल को सराउंड करती हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है उसका नाम होता है सब्सिडरी सेल। ठीक है, लेंटी सेल क्या है, नेचुरल ओपनिंग। कम्प्लीमेंट्री सेल क्या है, तो आप जानते हैं ये आपके जाइलम फ्लोएम में होते हैं। बुलीफॉर्म सेल होता है, मोनोकॉट में पाए जाते हैं। ये आपका हो गया सही ऑप्शन थर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं सब्सिडरी सेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम A to B in list given below and tell the correct order of the component with reference to their arrangement from outer side to the inner side of dicot stem। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर आप कह सकते हैं उड दिया है, फिर क्या है सेकेंडरी फ्लोएम, फिर क्या दिया है फेल्लम। तो सबसे बाहर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होता है, फेल्लम, जो कि पेरिडर्म का पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या पाया जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स पाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो क्या पाया जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाता है। इसके बाद हमारा उड होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4, मतलब ये आपका पहले फेल्लम, फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर होता है सेकेंडरी फ्लोएम, इसके बाद आपका होता है उड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखिए, वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉटलिडन्स आर कंसिडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। क्यों क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता ही है, वहां पे कैम्बियम एब्सेंट होती है तो क्लोज्ड कहते हैं, जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो क्या कहते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। नेक्स्ट, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। तो मोनोकॉट रूट में क्या प्रेजेंट होता है, जो उसका मेन कैरेक्टर है, तो आप जानते हैं वैस्कुलर विदाउट कैम्बियम, मतलब वैस्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं या वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वहां पे कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ये आपका होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द मोनोकॉट रूट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, You are given a fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? तो ये आपसे पूछा है, यहाँ पे दो पीस दिए गए रूट के पीस, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डाइकॉट का है, कौन सा मोनोकॉट का। तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डाइकॉट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वहां पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा, इससे आप पहचान लेंगे। बाकी सेकेंडरी जाइलम भी होगा, हम कह सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टिकल सेल। तो आप किससे पहचानेंगे, प्रोटोजाइलम से। क्यों, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो होता है वो क्रस्ट फॉर्म में होता है डाइकॉट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ट्राइचिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेचरी एलिमेंट। कैसे ट्रेचिड्स आपके दूसरे ट्रेचरी एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। तो पहला करा हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो आप जानते हैं एंडोडर्मिस का पार्ट है। बीइंग इम्परफोरेट, ये देखिए सही ऑप्शन है, इसी के कारण डिफरेंट होता है क्योंकि वहां परफोरेशन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ट्रेचिड्स डिफर फ्रॉम वेसिल्स इज बीइंग इम्परफोरेट, दैट इज ट्रेचिड्स हैव इंड वॉल। ट्रेचिड्स में क्या होता है, इंड वॉल होता है। ठीक है, लेकिन चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15th। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16th। इसको देखिए, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो आप जानते हैं कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो एक आप जानते हैं टेक्निक होती है, उसे क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये देखिए लिखा गया है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एनुअल रिंग को काउंट करते हैं। ये एनुअल रिंग क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की एज को डिटरमाइन करते हैं। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड, क्या, नंबर ऑफ एनुअल रिंग को काउंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
तो हम लोग देखते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल ऑफ। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से बनता है? तो आप जानते हैं मिडुलरी रे से बनता है, क्योंकि दो वैस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और वह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बनता है? तो आप जानते हैं मिडुलरी रेस से बनता है, बाकी जाइलम पैरेनकाइमा से नहीं, पेरिसाइकिल से नहीं और एंडोडर्मिस से नहीं। देखिए, पैरेनकाइमेटस सेल ऑफ मिडुलरी रे गेट डिफरेंशिएटेड सो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जबकि क्या बनाता है? जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वाटर कंडक्टिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो वैस्कुलर बंडल में वाटर कंडक्टिव कैविटी किसमें पाया जाता है? तो आप जानते हैं ये सही ऑप्शन होता है मेज। क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट में। साइकस एंड पाइनस आर द जिम्नोस्पर्म, सनफ्लावर इन एंजियोस्पर्म इज द डाइकॉट। तो हम कह सकते हैं मेज हमारा मोनोकॉट है। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी वैस्कुलर बंडल में कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकॉट में। तो ये आपका हो गया मेज। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए, कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं किसके द्वारा? पहला दिया ट्राइकोम्स, आप जानते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। गार्ड सेल क्या होता है? आप जानते हैं ये स्टोमेटा किया, इनर सेल को गार्ड सेल कहते हैं। सीव एलिमेंट जो होता है इसी के द्वारा कंपेनियन सेल आपकी जो होती है वो एसोसिएटेड होती है। अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका सीव, और यहां से ये आपका जो होता है ये हो गया कंपेनियन सेल, ये हो गया सीव ट्यूब। क्या हो गया बेटा? ये सीव ट्यूब, और ये आपका हो गया सीव प्लेट, और ये हो गया कंपेनियन सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज कंपेनियन सेल प्रोवाइड सीव एलिमेंट न्यूक्लियस फॉर देयर लाइफ फंक्शन, सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखिए, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द कॉमन बॉटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पूछा है कॉमन बॉटल कॉर्क जो होता है ये किसका प्रोडक्ट है? तो हम कह सकते हैं किसका प्रोडक्ट होता है? फिलोजेन का। फिलोजेन क्या है? पार्ट ऑफ द फिलोडर्म। देखिए, also called cork cambium, which cut off or produce cork cell toward outside, which later on become a suberized। तो वो हमारा किसका पार्ट होता है? तो आप जानते हैं फिलोजेन का पार्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसको देखिए, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट ए मोनोकॉट रूट हैज। तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है? तो पहला देखिए, तो पहला क्या दे रहा है आपसे? मोर एबंडेंट सेकेंडरी जाइलम। सेकेंड क्या करा? मेनी वैस्कुलर बंडल, मेनी जाइलम बंडल। नेक्स्ट इनकॉन्सिपियस एनुअल रिंग। नेक्स्ट रिलेटिवली थिकर। तो सही ऑप्शन क्या होता है? मेनी जाइलम बंडल। तो हमको पता है, आप जानते हैं कि पॉलीआर्च कंडीशन होती है तो मोनोकॉट में, और हम कह सकते हैं पॉलीआर्च में क्या होता है? मोर देन 6 कंडीशन होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया मेनी जाइलम बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन होता है? देखिए, पहला क्या दिया है? लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये तो नहीं सही है आपका। दूसरा क्या है? लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि सीव एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं के थ्रू फूड का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स।
ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है, पहला ऑल टिश्यू इंटरनल टू इंडोडर्मिस, दूसरा ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू इंडोडर्मिस, नेक्स्ट ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। तो आप जानते हैं इंडोडर्मिस के बाद के जितने भी टिश्यू होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। तो आपने पढ़ा है टिश्यू सिस्टम में, तो ये आपका हो गया ऑप्शन थर्ड, इसका सही हो गया, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, इन सबको क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, in land plant the guard cell differ from other epidermal cell in having, किसके द्वारा, तो आप जानते हैं कि जो आपके लैंड प्लांट होते हैं ये गार्ड सेल आपका डिफर करता है एपिडर्मल सेल से। कैसे, तो आप जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस करता है और उसी के कारण क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा इसको, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। देखिए कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इनको कहते हैं फिल्लम, ये तो आपको होता नहीं, कॉर्क हो गया। फेल्लोडर्म क्या होता है, इनर लेयर हो गया। फेल्लोजन क्या होता है, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इनर लेयर जो फेल्लोजन कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और ये आपका जो पेरिडर्म होता है, पेरिडर्म के बाहर आपका बनता है क्या चीज, फिल्लम, अंदर बनता है फेल्लोडर्म, और ये आपका जो होता है फेल्लोजन कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो पेरिडर्म में 3 लेयर होती है, सबसे बाहर फिल्लम और फिर फेल्लोजेन, फिर आपका फेल्लोडर्म। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा रॉन्ग मैच्ड है, तो पहला हम देखते हैं क्या है, कैसिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, तो आपको पता है ये सही है आपका। दूसरा रूट प्रेशर गटेशन, ये भी आपको पता है सही है। नेक्स्ट है पक्सीनिया, इसमें क्या दिया गया है, स्मट, आप जानते हैं पक्सीनियस क्या होता है। आगे नेक्स्ट पक्सीनिया क्या आपका फंगस है, इसके द्वारा होता है लूज स्मट, आप जानते हैं स्मट 2 होता है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। नेक्स्ट है आपका दिया गया रूट एग्जार्च प्रोटोजाइलम, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड आपका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखिए, सम वैस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज, कुछ वैस्कुलर बंडल को ओपन कहते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो हम कह सकते हैं some vascular bundle are described as open because possess conjunctive tissue between xylem and phloem, ये तो सही है। नेक्स्ट आर नॉट सराउंडेड बाई पेरिसाइकल, इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट आर सराउंडेड बाई पेरिसाइकल बट नो इंडोडर्मिस, नो। नेक्स्ट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो यहाँ क्या कर रहा है, सम वैस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन वैस्कुलर बंडल बिकॉज, क्यों कहते हैं उसे ओपन वैस्कुलर, क्योंकि वह सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कहते हैं वैस्कुलर ओपन वैस्कुलर बंडल, क्योंकि क्लोज वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम आपका एब्सेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चलिए इसको देखते हैं। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर, तो चीफ वाटर कंडक्टिंग जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं ट्राइचिड्स, क्योंकि वेसिल्स नहीं होते हैं, फाइबर्स भी नहीं होते हैं, और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आप जानते हैं ये पाया था साइकस लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेटरल मेरिस्टेम, इसमें से लेटरल मेरिस्टेम कौन सा नहीं है, तो पहला दिया है इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम, दूसरा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेल्लोजेन। तो हम जानते हैं पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम नहीं है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो आप जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट आपका होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो
इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ओके, बाय स्टूडेंट।